आंसर तो है नहीं, तो लेट्स डिस्कस कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, या व्हाट डू यू सी? Picture depicts two different areas. I think these are two commercial areas which are at the bank of a river. So there are many huge. This is a river? Looking like a river. Yeah. It's a river, okay. Big lake. Could be a lake, alright, okay. Okay, that's good. What else? And there are many buildings, and it could be a commercial area, and at the both side of the water. Yes. So, what else do you see? What else do there you are see? some boats, I think, in the water. Yeah. Okay, very good. I think mostly the people might be used to travel from the one side to another side, boats, because there are no roads. So mostly, I think they are using the boats to go anywhere. And that's why there are some boats. Okay, that's good. What else? Anything else which you see? What kind of structures building have? Normally the buildings have a structure. What kind of structures do you see? Buildings are looking like towers. Tall buildings. Okay, good. Right, okay, that's nice. So there's an adjective to it. Good. What else? Tall buildings are also in that picture. Okay, what else? Good. It's a good effort which you have made. What else? I think there's a church also. Yeah. This one? That one? Okay, could be. Okay, that's nice. What else? फिर वो रिस्पॉन्स नहीं देना चाह रही हैं, तो ओके ठीक है जी, अगर आपका रिस्पॉन्स आए तो आप इसको मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, लेट्स सी कि हमें क्या नज़र आता है। अगेन दिस पिक्चर डिपिक्ट्स or the picture depicts अब जब डायग्राम्स आएंगी, चार्ट्स आएंगे, तो आपने कहना है द बार ग्राफ, और अगर कोई पिक्चर आ गई, सीरीज ऑफ पिक्चर्स आ गई, तो आपने कहना है द इलस्ट्रेशन शोज या डिपिक्ट्स। इलस्ट्रेशन का वर्ड यूज हो, इलस्ट्रेशन में होगा डायग्राम। अगर डायग्राम आ जाए कोई, या तस्वीर बनी हुई उस तरह की आ जाए जैसे डिज़ाइन में नॉर्मली हाथ से बनाई जाती है कोई, तो उसको कहते हैं इलस्ट्रेशन। और अगर ग्राफ्स आ जाएं तो उस तरह हो जाएगा, ठीक है। द पिक्चर डिपिक्ट्स, अब आ जाते हैं इसके ऊपर के नज़र क्या आ रहा है। सो यू एक्चुअली सी दैट आफ्टर द बिल्डिंग्स दिस एरिया, then this area, and of course this area, it shows or it depicts abundant skyscrapers। फिर एक सेंटेंस के अंदर कोशिश की हमने कि हम उसकी एक पिक्चर क्रिएट करें लफ्ज़ों में, ठीक है। दैट्स द मैजिक। करना ये है कि एक पिक्चर को कोशिश करनी है कि आपने सेंटेंसेस के अंदर उसकी इमेज को बनाना है वर्ड्स में, ठीक है। ये है काम हमारा। द पिक्चर डिपिक्ट्स अ थ्राइविंग हार्बर सिटी। ये एक शहर है बहुत बड़ा, और ये दरमियान में एक समुंदर है, जो समुंदर का एक हिस्सा है जो उसको लगता है।
ये हार्बर सिटी है, ये जो है ये साहिल है उसका, जो उसके साथ लगता है और उस साइड पे भी लगता है. ओके, नाउ विद abundant ऑफ स्काई स्क्रेपर्स. ये स्काई स्क्रेपर्स कौन है? वो जो टॉल बिल्डिंग्स जो कि आसमान से बातें करती हुई बिल्डिंग्स हैं, वो जो नज़र आ रही हैं, उनको कहते हैं स्काई स्क्रेपर्स. थ्राइविंग का क्या मतलब है? अ मॉडर्न सिटी. थ्राइविंग का मतलब है जो कि सक्सेसफुल हो, सक्सेसफुल, या जिसको कहना चाहिए प्रॉस्परस. थ्राइविंग मीन्स प्रॉस्परस, ठीक है, जो कि बढ़ रही हो, ग्रो कर रही हो, प्रॉस्परस. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ आ गई ना बात इसकी? ठीक है, तो ये प्रॉस्परस हो गया. दिस पिक्चर डिपिक्ट्स अ थ्राइविंग हार्बर सिटी विद abundant skyscrapers. Separated through an oceanic water channel. ठीक है, ओशियानिक वाटर चैनल वो ओशन का एक हिस्सा है जो उसके दरमियान से आके टकराता है उस हार्बर के साथ. ठीक, तो अब देखें हमने दो सेंटेंसेस के अंदर क्या किया, इनकैप्सुलेट करने की कोशिश की सारे पिक्चर को. ओके, थोड़ा थोड़ा सिडनी जैसा लग रहा है. सिडनी के अगर आप इस हार्बर की साइड से जाएं तो आपको एक शेल शेप्स नज़र आती हैं 3, जो कि सिडनी के हर चीज़ के ऊपर बनी हुई है उसकी शेप, सिडनी. ओके, तो दिस लुक्स मोर लाइक दैट. और अब हमने उसको सेंटेंस में लेके आना है. द थिएटर ऑन द हार्बर, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिडनी, stands guard at the city gates. ओके, अब ये सिटी गेट्स हैं, जब किसी ने एंटर होना तो इसी साइड से आएगा ना सिटी के अंदर. ठीक है, सो डू वी अंडरस्टैंड दिस? समझ आ रही कि कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म कैसे करना है हम लोगों ने? ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम इन दिस? अभी तक आप कोई इसमें कोई चीज़ ऐसी फेस हो रही हो कि समझ नहीं आ रही है? एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? एडम, क्वेश्चंस पूछें. टॉल बिल्डिंग, स्काई स्क्रेपर्स हमें समझ आ गई. हार्बर की हमें समझ आई कि हार्बर हमें नज़र आ रहा है. ठीक है, साहिली इलाका जो समुंदर के साथ लगता है इलाका, उसके अंदर. अब यहाँ पे और छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द जेटीज़, ये जेटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे इस साइड के ऊपर देयर आर शिप्स एंड बोट्स, ये हम हाईलाइट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे. ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, अब ऐसा जी, अब या श्योर. कैसे इनको हम स्टार्ट करेंगे? जैसे ये हम यहाँ पे लिखने हैं, वैसे कुछ तो वैसे एक पेज लिखना शुरू कर देंगे, जैसे कि ऐसे के लिए या लेक्चर्स के लिए एक क्या कहते हैं, एक मेथोडोलॉजी है, एक कैसे करते हैं या स्टाइल या. यस, ओके, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन है. आपने कितना ऑब्जर्व किया पिक्चर्स को, ठीक है, या डायग्राम्स को या ग्राफ को. ऑब्जर्वेशन इज़ द की. अगर आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया तो उसके बारे में लिख नहीं सकते. ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्ज़र्व करना है चीज़ को. अब बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि मिस आउट हो जाती हैं जब हम किसी चीज़ की तरफ देख रहे होते हैं. ऑलराइट, तो हमने कोशिश करनी है कि मिस आउट ना हो कोई भी इंफॉर्मेशन. ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब तक गैदर नहीं हो उसकी, तब तक आगे आपने नहीं जाना है. तो आइडियाज़ को लिखते जाना है आपने, क्या आई कैन सी दिस 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 दिस, लिस्ट डाउन कर लेना फटाफट. ठीक है, जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उसमें. सेकेंडली कम्स के आपने स्टार्ट कैसे करना है, वो मैं आपको पहले बताया कि द पिक्चर डिपिक्ट्स और शोज़. आप ये वर्ड जो हैं ये याद कर लेने हैं आपने ये चीज़ को हमेशा लिखना है जब राइटिंग पे आएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स कि आपने
तरीका क्या है लिखने का किसी चीज़ के बारे में, वो है एक्सप्रेशन आपका। आपने कैसे इजहार करना है उस चीज़ का कि मैं कैसे लिखूँ इसको। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इट्स अ मॉडर्न सिटी, रूरल नहीं है ये, ना खेत हैं ना ट्रीज़ हैं, आपको ये एक कंक्रीट जंगल नज़र आ रहा है। कंक्रीट जंगल है ना, यहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स है। यू डू नॉट सी ह्यूज ग्रीन पार्ट्स इन इट, डू यू सी दैट? नहीं है, ट्रीज़ नहीं है, ट्री लाइन्स नहीं है, हेजेस नहीं है ना। तो इट इज़ ऑल सीमेंट एंड कंक्रीट बिल्डिंग्स, ठीक। तो पूरी एक दुनिया है जो कि कंक्रीट से बनी हुई दुनिया है। यस तो ये चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन बताती, हमने इसको गौर से देखा और इसके बारे में लिखना शुरू किया, ठीक है। सो लेट्स एक्सपेरिमेंटेड, हम ये करते हैं कि आप इसके बारे में सोचें। टेक दिस पिक्चर, बल्कि आप यहाँ से आके लेना चाहें पिक्चर तो यहाँ से भी ले सकते हैं आप। और इसको आपने अब लिख के लेके आना है। जैसे कल आपको मैंने वो दी थी और आपको टाइम नहीं मिला उसको करने का। सो just take a picture and try your level best to write something about it, ठीक है। देखते हैं आपके कितना आप इसको अच्छा तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अभी कुछ सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं इसके, तो बाकी अभी कुछ चीज़ें और रहती हैं इसकी। तो लेट्स सी, आपने पूरा ट्राई करना है, ठीक है जी। तो आप इसको करेंगे तो वी कैन वर्क ऑन इट। तो थोड़ा बहुत आप कोशिश भी करेंगे तो भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्मूथ आउट हो जाएंगी। जी, आर यू स्टिल इनवाइटिंग देम टू राइट समथिंग? आई थिंक सो। ये सिमरन तो कह रही कि आप सिंबल आपके सिग्नल नहीं आ रहे हैं। सिमरन, यू आर स्टिल ऑनलाइन, गुड फॉर यू। अभी भी आपके इसका मतलब है सिग्नल आ रहे हैं वहाँ पे। आई होप सो, but I think so that it is over. So thank you very much, and hopefully to see you in a regular class. All right? Okay. वॉइस इशू आ रहा है आपको? चलें, थैंक यू सो मच। अभी हम ख़त्म कर रहे हैं आइल्स की। अभी तो क्लास जो है वो वाइंड अप हो रही है फॉर दिस राइटिंग मॉड्यूल। सो सी यू इन द रेगुलर क्लास इंशाल्लाह। ऑलराइट, सो बेस्ट ऑफ लक। ऑलराइट, थैंक यू।